लद्दाख के मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, जूले और सलाम। मांगजुंग गस्तोन ला ताशी डेलेक्स। हमारे देश के 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सबको मेरा अभिवादन और शुभकामनाएं। इस साल हम भारतवासी आजादी के गौरवशाली 75th वर्षगांठ को आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं और इसी तरह हमारे स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती को भी मना रहे हैं। नेताजी की जयंती पर उन्हें मैं नमन करता हूं। इस सुअवसर पर हमें नेताजी सहित उन सब देशभक्तों को याद करना है और उनके सपनों के अनुरूप एक नया संकल्प और एक नई ऊर्जा को लेकर एक नव भारत का निर्माण करना है। एक नव भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए सन 1950 में हमारा संविधान अस्तित्व में आया। हमारा संविधान बने 7 दशक से भी अधिक समय बीत चुका है। इन वर्षों में भारत ने एक देश के रूप में बहुत कुछ हासिल किया है और इस पर हमें गर्व है। हमारा संविधान हमें फंडामेंटल राइट्स देता है और इसी के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज भी देता है। हमारा कर्तव्य है कि एक तरफ अपने राइट्स को अवश्य एक्सरसाइज करें, साथ ही फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर भी अवश्य गौर करें, उसको अवश्य इंप्लीमेंट करें, क्योंकि देश का निर्माण, देश की प्रोग्रेस उस पर निर्भर करती है। मुझे पूरा विश्वास है कि संविधान के साथ और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो डिफरेंट फील्ड्स में इनिशिएटिव ले रहे हैं, उसके साथ हमारा देश बहुत तेजी से भविष्य में उन्नति करेगा। इस अवसर पर मैं अपने सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के जवानों को उनके देश हित के कार्यों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे जवान रात दिन हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं। उन्हीं के कारण हम शांतिपूर्वक अपने घरों में रह पाते हैं और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे पाते हैं। हमारी आर्म फोर्सेस ने हमारी लगातार सहायता की है, चाहे वो सर्दियों में ट्रांसपोर्ट की मदद हो, एसेंशियल कमोडिटीज की सप्लाई हो या मेडिकल एवेक्यूएशन हो। इन सभी क्षेत्रों में हमारी एयरफोर्स, आर्म फोर्सेस ने सब समय हमारी सहायता की है। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 2 सालों में कोरोना महामारी के कारण कई लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है। मैं उनके परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। कोरोना एक प्राकृतिक आपदा के रूप में हमारे सामने आया है। हमें उसको टैकल करने के लिए बहुत सारे कदम उठाने पड़े। इन कार्यों में पूरे एडमिनिस्ट्रेशन, पर्टिकुलरली फ्रंटलाइन वर्कर्स और मेडिकल फ्रेटर्निटी ने निस्वार्थ लद्दाख में सेवा की है। इसके लिए मैं सभी मेडिकल फ्रेटर्निटी के मेंबर्स और सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स का नमन करता हूं। हमारे यहां वैक्सीनेशन के फर्स्ट फेज में 100% सफलता मिली है। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। साथ ही साथ सेकेंड फेज वैक्सीनेशन 95% करा जा चुका है। हमारी कोशिश है कि अगर अभी भी कोई बाकी बचा है तो उसको भी हम कवर करें। इस कार्य के लिए सभी पंचायतों से मैं अपील करूंगा कि वे हमारी मदद करें। यह बीता हुआ समय लद्दाख वासियों के लिए एक उपलब्धि का समय भी रहा है। हमारे 2 टीचर्स श्री सोनम ग्यालसन और श्री मोहम्मद अली अखौन को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। श्रीमती रिंचन लामो को नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के सदस्य के रूप में नॉमिनेट किया गया। खेल के क्षेत्र में काजा हिमालय के नेशनल आइस हॉकी टूर्नामेंट में हमारी गर्ल्स आइस हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता। गुड़गांव में आयोजित एशियन सिख गेम्स में हमारी 2 बच्चियों शहनाज और फरजाना ने गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीता। नेशनल मिक्स्ड आर्ट्स चैंपियनशिप मुंबई में लद्दाख ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया और नेशनल लेवल पर 3रे स्थान पर रहा। इसी तरह बहुत से लोगों को अपने अपने क्षेत्र में बेहतरीन कार्यों के लिए स्टेट अवार्ड दिए गए हैं। आप सभी को मेरी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मेरा मानना है
कि लद्दाख के युवा देश में बेस्ट और ब्राइटेस्ट हैं। पूरे लद्दाख को उन पर गर्व है। प्रशासन सभी कार्यों में हमारी दोनों इलेक्टेड काउंसिल की सहायता से काम कर रहा है। इसके अलावा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को भी लद्दाख के विकास में हर तरह से इन्वॉल्व किया जा रहा है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की संख्या काउंसिल्स, म्युनिसिपल काउंसिल्स और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को मिलाकर 1700 से ऊपर है। इन्हीं की सहायता से लद्दाख में ग्रास रूट डेमोक्रेसी को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। मेरा विश्वास है कि यही स्ट्रेंथनिंग एवं उनके डिसीजंस के माध्यम से लद्दाख के विकास का रास्ता प्रशस्त होगा। दोनों ही काउंसिल्स लद्दाख के विकास में सतत कार्य कर रही हैं। आज मैं इनके अचीवमेंट्स के विषय में कुछ बोलना चाहूंगा। काउंसिल्स ने कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के माध्यम से सर्दियों में सब्जियां और अन्य जरूरत के सामानों को पहुंचाना, लेह और कारगिल के बहुत से गांवों को 4G कनेक्टिविटी के साथ जोड़ना, विभिन्न सेक्टर्स में सब्सिडी देना, विंटर स्पोर्ट्स के प्रमोशन के लिए विभिन्न टूर्नामेंट्स और फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना, खिलाड़ियों के प्रदर्शन को इंप्रूव करने के लिए इक्विपमेंट खरीदना इत्यादि, ये सभी कार्य करे हैं। इसी तरह काउंसिल के प्रयासों से हेल्थ सेक्टर में ऑक्सीजन जनरेटिंग कैपेसिटी 1000 लीटर्स पर मिनट से बढ़कर करीब करीब 6000 लीटर्स पर मिनट हो गई है। लेह, कारगिल और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल्स की 6 जगहों पर, जिसमें नुब्रा, न्योमा, द्रास इत्यादि शामिल हैं, वहां पर ऑक्सीजन प्लांट्स स्थापित करे गए हैं। लेह काउंसिल ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सहायता से SNM हॉस्पिटल में 12.78 करोड़ की लागत वाले 1.5 टेस्ला MRI मशीन और इसके अलावा डिजिटल एक्सरे मशीन स्थापित की है। विंटर में भी हाईवेज और पासेस को खुला रखने के लिए मैकेनिकल डिपार्टमेंट ने 30 करोड़ की लागत से स्नो क्लियरेंस मशीनें खरीदी हैं। PMGSY के तहत रोड कनेक्टिविटी पर भी काउंसिल्स कार्य कर रही हैं। इसी तरह काउंसिल्स की सहायता से फर्स्ट हिमालयन फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया। इससे हमारे फिल्म मेकर्स को अपने टैलेंट्स को बढ़ाने का एक मौका मिला। भविष्य में भी हमारी कोशिश है कि इसे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के रूप में कन्वर्ट करा जा सके। इसी के साथ FTII पुणे की मदद से स्मार्ट फॉर्म फिल्म मेकिंग, स्क्रीन एक्टिंग, स्क्रीन प्ले इत्यादि ऑर्गेनाइज करे गए। लेह काउंसिल का प्रयास है कि FTI पुणे लद्दाख यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर अपना कार्यक्रम लद्दाख में इंट्रोड्यूस करे और हमारे युवाओं को भी FTII की डिग्री मिलने का मौका मिल सके। लद्दाख के UT बनने के निर्णय के साथ ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कार्बन न्यूट्रलिटी का महामंत्र भी लद्दाख को दिया। इसके सहारे न सिर्फ इकोलॉजी की सुरक्षा हो सकेगी, बल्कि विकास के नए आयाम, नई सोच बाहर निकल कर आएगी। यह एक स्टैटिक मंत्र नहीं, एक डायनेमिक मंत्र है जो कि भविष्य में लद्दाख के विकास को डिटरमिन करेगा। इस दिशा में हमने कुछ कार्य भी शुरू करे हैं। सबसे पहले पावर सेक्टर में लेह काउंसिल की मदद से रिन्यूएबल एनर्जी के विकास के लिए बहुत सारे एग्रीमेंट्स साइन करे गए हैं, जिसका जिक्र मैंने पहले भी कई बार करा है। इसमें 7.5 गीगावाट की सोलर इकाई, फ्यांग में 50 मेगावाट की सोलर इकाई, इसके अलावा पुगा में जियोथर्मल एनर्जी के लिए पायलट प्रोजेक्ट, SNM हॉस्पिटल में हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी सप्लाई करने की व्यवस्था, ये सभी शामिल है। इसी तरह 50 मेगावाट की सोलर इकाई कारगिल में भी करनी है, जिसके लिए कोशिश जारी है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में NTPC की मदद से हाइड्रोजन बेस्ड बसेस इस साल ही चलाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के साथ प्रशासन ने व्हीकल्स भी खरीदी हैं, जिसकी अभी टेस्टिंग चल रही है। अगर ये टेस्ट सक्सेसफुल होते हैं तो इस साल से ही व्हीकल्स और हाइड्रोजन व्हीकल्स की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। कार्बन न्यूट्रलिटी के लिए कृषि के क्षेत्र में मोदी स्कीम्स की मदद से ग्रीन हाउस गैस जनरेशन कम करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया गया है।
इससे कार्बन न्यूट्रलिटी में सहायता मिलेगी। कार्बन न्यूट्रलिटी का कॉमन सिटीजन्स के साथ भी जुड़ी हुई है। घरों में हम कौन सा फ्यूल यूज करते हैं, उससे भी इकोलॉजी पर असर पड़ता है। इसीलिए हमारा प्रयास है कि एनर्जी एफिशिएंट घर बने, हर घर तक पावर सप्लाई पहुंचे। एडमिनिस्ट्रेशन और युवाओं पर एक बहुत बड़ा चैलेंज यह है कि हम अपने युवाओं की टैलेंट को लद्दाख के विकास के लिए और उनके निजी विकास के लिए किस तरह से सही दिशा दे पाएं। इसको कॉम्प्रिहेंसिव नजर से देखना जरूरी है। स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स इत्यादि सभी क्षेत्रों में प्रगति करना जरूरी है। सभी युवाओं के लिए जॉब एक बड़ा मुद्दा है। यूटी बनने के बाद से अब तक काउंसिल्स के माध्यम से 600 से अधिक जॉब्स दिए जा चुके हैं। इसके अलावा 700 से अधिक जॉब्स आउटसोर्सिंग के माध्यम से दिए गए हैं। यह बताना चाहूंगा कि आउटसोर्सिंग के द्वारा गवर्नमेंट सैंक्शन पोस्ट को नहीं भरा जा रहा है और नहीं भरा जा सकता है। 266 जॉब्स पुलिस डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी एडवर्टाइज करे हैं और उन्हें भरने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। इसी तरह 800 से अधिक जॉब्स एसएससी के माध्यम से भरे जाएंगे और इसकी रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। मुझे विश्वास है कि इस जॉब्स की प्रक्रिया से लद्दाख के युवाओं को कुछ राहत मिलेगी। एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा हमारे युवाओं को प्राइमरी सेक्टर में बहुत से नए एंटरप्राइज सेटअप करने का स्कोप है। हमारे टैलेंटेड यूथ आज भी सीबथॉर्न, पश्मीना जैसे क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, नई यूनिट्स लगा रहे हैं। इस दिशा में प्रगति लाने के लिए प्रशासन भी युवाओं के साथ मिलकर कार्य करेगा। नेशनल लाइवलीहुड मिशन, पीएमईजीपी इत्यादि स्कीमों से भी युवाओं को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए सहायता दी जा रही है। जहां तक टेलीकॉम कनेक्टिविटी का प्रश्न है, यूटी बनने के बाद करीब 50 नए टेलीकॉम टावर्स स्थापित हुए हैं। हमारी कोशिश होगी कि अगले 2 सालों में लद्दाख के सभी पॉपुलेटेड एरियाज में 4G कनेक्टिविटी पहुंच जाए। रोड कनेक्टिविटी के क्षेत्र में जोजिला टनल पर तेजी से कार्य चल रहा है। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कुछ टनल्स बनाने के लिए डीपीआर तैयार करी जाएगी। इन टनल्स में फोतुला, नमकीला, खारदुंगला इत्यादि शामिल हैं। पीएमजीएसवाई, एसडीपी इत्यादि के अंतर्गत करीब 300 किलोमीटर रोड का निर्माण इस साल में संभव हो चुका है। साथ ही लेह और कारगिल दोनों म्युनिसिपैलिटीज में रोड इंप्रूवमेंट का कार्य चल रहा है और आशा है कि अगले वर्ष तक यह कार्य पूरा हो सकेगा। विंटर मैनेजमेंट बेहतर बनाने का हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इस वर्ष बीआरओ ने जनवरी के आरंभ तक जोजिला खुला रखा। वे इसको जल्द से जल्द खोलने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। बीआरओ को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। इस साल सर्दियों में अभी तक एयर फेयर्स कंट्रोल में रहे हैं और इस पर कड़ी नजर रखी जा रही है। वेजिटेबल्स और अन्य एसेंशियल कमोडिटीज की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही है। कोल्ड स्टोरेज में भी हमने जरूरती सामान को स्टॉक करके रखा है। ज्यादातर सामानों को सीधे जम्मू, श्रीनगर से खरीदा गया है ताकि उचित मूल्य में हम जरूरती सामान को उपलब्ध करा सकें। पावर सेक्टर में काफी विकास संभव हुआ है। यूटी बनने से पहले लद्दाख की पीक डिमांड 48 मेगावाट होती थी, जो कि आज 72 मेगावाट हो गई है। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स 50,000 होते थे, आज बढ़कर 58,000 हो गए हैं। हमारी कोशिश है कि अधिक से अधिक गांवों को नेशनल ग्रिड के साथ जोड़ा जाए। अभी तक 31 नए गांव नेशनल ग्रिड के साथ जोड़े जा चुके हैं। टूरिज्म के क्षेत्र में इस साल 3 लाख से अधिक टूरिस्ट आए हैं। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। इस साल लगभग 500 होम स्टेज अप्रूव किए जाएंगे, जिससे लद्दाख के हर क्षेत्र में टूरिस्ट जा सके। प्रशासन का फोकस डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ टूरिज्म, विंटर टूरिज्म, बॉर्डर टूरिज्म पर है ताकि कार्बन फुटप्रिंट
कम करा जा सके। रजांगला मेमोरियल की स्थापना के साथ साथ वहां पर टूरिस्ट का आना जाना शुरू हो चुका है, जो कि हमारे लिए एक खुशी का विषय है। इसी तरह इनर लाइन परमिट हटाना एक बड़ा अचीवमेंट रहा है। सियाचिन, हानले और मस्को वैली आदि टूरिस्ट के लिए खुल गए हैं। हमें आशा है कि इससे टूरिज्म इंडस्ट्री पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। मैं आर्मी और डिफेंस मिनिस्ट्री को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे साथ मिलकर कार्य किया और यह सभी संभव हो सका। कल्चर के क्षेत्र में काफी विकास हुआ है। इस साल हमने कई इवेंट्स ऑर्गेनाइज करे हैं। इन सभी कल्चरल इवेंट्स से लद्दाख के कल्चर को दुनिया में और देश में एक्सपोज करने में मदद मिली है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत संस्कार फेस्टिवल 21 ऑर्गेनाइज करा गया, जिसमें हिमाचल के नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर के माध्यम से बहुत से आर्टिस्ट्स ने भी भाग लिया। इसी तरह तुर्तुक इत्यादि के क्षेत्रों के आजादी के 50 साल को मनाने के लिए मेगा इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए गए, जिससे पूरे देश को भाग लेने का मौका मिला। कुछ नए फेस्टिवल्स भी ऑर्गेनाइज करे गए। उसमें कोरजोक का नोमैडिक फेस्टिवल, बैक टू विलेज प्रोग्राम, आइकॉनिक वीट फेस्टिवल, कारगिल में राइटर्स कॉन्फ्रेंस, बकवीट फेस्टिवल, ममानी फेस्टिवल, बर्ड्स फेस्टिवल, एप्रिकॉट फेस्टिवल आदि शामिल है। दुबई एक्सपो के कार्यक्रमों में भी हमारे कलाकारों ने भाग लिया। इसी तरह हमने लद्दाख के हर गांव का इतिहास रिकॉर्ड करने का फैसला किया है। इस पर जल्द ही कार्य शुरू करा जाएगा। हमारा एक महत्वपूर्ण टारगेट हर घर जल है। जल जीवन के तहत अभी तक करीब 30% गांवों के हर घर में नल कनेक्शन पहुंचाया जा चुका है। हमारा टारगेट है कि 15 अगस्त 22 के तारीख तक पूरे लद्दाख को पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई मिल सके। इसको अचीव करने के लिए सभी इलेक्टेड बॉडीज, ग्राम पंचायत और सभी ग्रामवासियों को मैं अपील करूंगा कि सभी बढ़कर आगे आएं और इस मिशन को सफल बनाने में सहायता करें। अंत में मैं लद्दाख की पूरी जनता और सभी सरकारी कर्मचारियों को लद्दाख के विकास में अपना सहयोग देने और अथक परिश्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लद्दाख के सभी भाइयों एवं बहनों से आग्रह करता हूं कि लद्दाख के विकास में एडमिनिस्ट्रेशन को आगे भी अपना सहयोग देते रहें। लद्दाख का भविष्य बहुत उज्जवल है। आइए हम सब मिलकर एक विकसित लद्दाख के स्वप्न को साकार करें। एक बार फिर आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जुले, सलाम, जय हिंद।